हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं तुम सबके साथ जो किस्सा शेयर करने वाला हूँ वो बहुत अलग है। तुमने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं होगा। अब जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो ये हॉरर चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं यार, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, भगवान है तो भूत भी होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को फेस करते हैं, उन्होंने ये चीज़ फील करी होती है, इस चीज़ से गुजरे होते हैं। तो आज मैं जिसका एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है आर्यन। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको यही बताना चाहूँगा, अगर तुम सब में से किसी के पास भी ऐसा कोई भी किस्सा है जो तुम्हें लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, वो बहुत वियर्ड है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बिलीव नहीं करेगा, फिर भी तुम्हें लगता है कि शेयर होना चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ मेरे साथ अपना हॉरर किस्सा शेयर करो, मैं रीड करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा। एंड मुझे यार सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा आर्यन ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करा। आर्यन मध्य प्रदेश में एक सिटी में रहता है। अब जिस सिटी में वो रहता है वो एक डुप्लेक्स हाउस में रहता है। अब डुप्लेक्स हाउस क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। जिस घर में अंदर से ही रास्ता जाता है ना, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी अंदर से ही पौड़ियाँ, उसे डुप्लेक्स कहते हैं। 2 फ्लोर का घर होगा, पहले फ्लोर के जब तुम अंदर चलेगे ना घर के, तो वहीं अंदर से पौड़ियाँ जाएंगी सेकंड फ्लोर को, तो उसे डुप्लेक्स हाउस कहते हैं। आर्यन का डुप्लेक्स हाउस है और वो घर में 4 मेंबर है। आर्यन के मम्मी, आर्यन के पापा, आर्यन की छोटी बहन और आर्यन। अब एक दिन क्या होता है, आर्यन के पापा और आर्यन फर्स्ट फ्लोर पे सोए हुए होते हैं एक रूम में, एंड सेकंड रूम में आर्यन की मम्मी और आर्यन की छोटी बहन जो होती है वो सोए हुए होते हैं। अब जिस रूम में आर्यन की छोटी बहन और मम्मी सोए हुए होते हैं वो एक एसी वाला रूम होता है, और आर्यन के फादर और आर्यन को जिस रूम में वो होते हैं वो एसी वाला नहीं होता। उन्हें लगता है कि एसी की नीड नहीं है, इसलिए वो एक अलग रूम में सो रहे होते हैं। अब जब वो सो रहे होते हैं आर्यन और आर्यन के पापा, आर्यन को एक बीमारी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्लीप पैरालिसिस। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर एक दूसरे का साथ नहीं देता है। कहने का मतलब है कि तुम अपने होशो हवास में होगे, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, तुम देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, सब कुछ रियल है, तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग सेंसेस में है, बट तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो हिल नहीं पाएगा, तुम किसी को बुला नहीं पाओगे, तुम किसी को हिला नहीं पाओगे, मदद के लिए नहीं बुला पाओगे, तुम आवाज़ से कुछ नहीं कर पाओगे, शरीर से कुछ नहीं कर पाओगे, पर दिमाग पूरा एक्टिव होगा। आर्यन को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है। अब जब आर्यन और आर्यन के पापा सो रहे होते हैं, आर्यन को ना स्लीप पैरालिसिस होता है, उसकी आंखें खुली हुई होती हैं और ना उसको सामने अपने ठीक 2 घोड़े दिखते हैं। अब वो देख रहा है, वो हिल नहीं पा रहा, बोलना चाहता है, हिलाना चाहता है पापा को, नहीं कर पा रहा कुछ भी। 2 घोड़े हैं और 2 घोड़े वो दोनों के दोनों स्लैंटेड पोजीशन में है। मतलब आर्यन को उसकी बैक दिख रही है, बट्स दिख रहे हैं अपने उन घोड़ों के, और उन घोड़ों की पूंछ दिख रही है बस। और इतना नेगेटिव ऑरा हो रखा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो फील कर पा रहा है उस चीज़ को, वो उठा ही हुआ है, दिमाग काम कर रहा है, वो ना इतना फील कर रहा है कि नेगेटिव बता रही है कि ये ना किसी चुड़ैल का, विच का, ऐसे किसी भी चीज़ का है, पर ना वो हिल नहीं पा रहा है। अब क्या होता है, उसका स्लीप पैरालिसिस ओवर हो जाता है एकदम से, और वो जैसे ही हिलता है वो सो जाता है। अब वो जैसे ही सो जाता है, सपना देखता है। वो सपने में वो क्या देखता है कि वो उठा है अपने पापा के साथ, और पापा और वो आर्यन जैसे ही उठे सपने में, वो दोनों एक दूसरे को एक ही बात बोलते हैं, क्या तूने भी वो देखा? अब दोनों एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, क्या तूने भी वो देखा? अब इसके बाद क्या होता है, आर्यन उठता है और चला जाता है कमरे से बाहर। अब ना इनका घर कैसा है, मैं थोड़ा सा इनका घर को ब्रीफ कर देता हूँ तुम्हें। इनका घर डुप्लेक्स हाउस है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब इनके घर के अंदर से ही पौड़ियाँ जाती हैं फर्स्ट फ्लोर को। अब जब पौड़ियाँ अंदर से जा रही है ना, तुम थोड़ी सी पौड़ियाँ चढ़ते हो तो यहाँ पर दीवार है, और दीवार से यहाँ से पौड़ियाँ घूमकर ऊपर आती हैं। तो यहाँ पर ही ना, दीवार पर ही इन्होंने पौड़ियों के सामने रैक रखा हुआ है, जहाँ पर अपने शूज़ रखते हैं। अब आर्यन जैसे उस रूम से उठकर बाहर आता है, वो रैक के पास पहुँचता है, वो क्या देखता है कि 2 घोड़े उस रैक के पास ही बैठे हुए हैं, सेम वही कलर, वही पोजीशन, उसे बैक दिख रही है, बर्ड्स दिख रहे हैं उसके, और वो बाल दिख रहे, पूंछ दिख रही है उसकी। और बस उसने उसी पोजीशन में देखा, और बस 2 मिनट तक देखता रहा, और ये हिल नहीं पाया। 2 मिनट तक बस ऐसे एक टक देख रहा है,
ना कुछ कर पा रहा है, ना बोल पा रहा है, बस देख रहा है और इसकी नींद खुल जाती है। अब ये अपने सपने से बाहर आ गया। अब जैसे ही अपने सपने से बाहर आ गया, ये बेड पे उठता है, अब रियल में उठ गया है और उठकर यही सोच रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या, ये कैसा सपना था कि मतलब मुझे अब ये कन्फ्यूजन इस चीज़ में था कि जो मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हो रहा था वो सच था या वो झूठ था, है, या फिर वो जो मैंने वो सपने में जब मैं उठा वो मैंने देखा रैक के पास वो दोबारा दो घोड़े, वो सच था झूठ था। इसी चीज़ में लड़ रहा था अपने आप से। तो फाइनली ये सोचता है चलो छोड़ो, उठकर बाहर जाता है। जैसे ही नीचे आ रहा होता है, डाइनिंग टेबल के पास आर्यन, आर्यन के पापा, आर्यन की मम्मी बैठे होते हैं और वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन के बीच में जैसे ही ऊपर से आता है, ये सुनता है कोई ना चुड़ैल वर्ड सुनता है। अब जैसे ही चुड़ैल वर्ड सुनता है, इसको ना एकदम से माइंड में हिट करता है, यार मुझे भी रात को वो चुड़ैल वाली फीलिंग आई थी, है ना, वो जो घोड़े दिखे थे। और वो घोड़ा क्या सीन हो रहा है, वो एकदम दौड़ता हुआ नीचे आता है, सबके साथ डाइनिंग टेबल को ज्वाइन करता है और बैठता है और सुनने लग जाता है। पर उसको कुछ समझ नहीं आता, कॉन्वर्जेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी होती है। वो बोलता है पापा आपने एक चुड़ैल का अभी जिक्र करा, क्या सीन है मुझे बताओ। तो उसके पापा कहते हैं यार कल रात को ना मुझे एक वियर्ड सपना आया, बहुत वियर्ड सपना आया कि ना मैं उठा, मैं घर से जैसे ही बाहर गया, मैं ना एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया हूँ, एकदम पुरानी सी बिल्डिंग है। और वहाँ पर ना मैंने देखा कि दो घोड़े बैठे हुए हैं ऐसे स्लैंटेड पोजीशन में, और उनकी ना बैक साइड मुझे दिख रही है जिसमें मुझे उसके बर्ड्स दिख रहे हैं और वो पूंछ दिख रही है, और उनका रंग ना थोड़ा थोड़ा सा वाइट, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन है, और ना बड़ा ही गंदा फील हो रहा है। और वहाँ से ना एक चुड़ैल टाइप में चलती हुई आ रही है, और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पापा को पकड़ कर, उसने मेरे पापा को पकड़ा हुआ है और खींच कर ले जा रही है। एक में वो खुद बैठेगी घोड़े में, एक में उनको बिठा के ले जाएगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और बड़ा ही पसीना पसीनी हो गया हूँ और कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आई, और जैसे उसके पापा बोलते हैं उसके बाद मेरी नींद खुल गई। अब जैसे ही आर्यन सुनता है सारी बात, आधे घंटे तक वो हक्का बक्का रह जाता है, एकदम शांत, एक वर्ड नहीं निकलता उसके मुंह से। उसको सदमा लग गया, या फिर वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि मेरे सपने वाली चीज़ पापा के सपने से कैसे मैच कर सकती है। और मुझे वो फीलिंग आ रही थी वो दो घोड़े किसी चुड़ैल के हैं, पापा के सपने में एक चुड़ैल पापा के पापा को पकड़ कर ले जा रही है, घसीटते हुए ले जा रही है कि उनको अपने साथ ले जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है। वो आधे घंटे तक बस ऐसे है, एक पोजीशन में हिल भी नहीं पा रहा है। आधे घंटे बाद जैसे ही वो मूव करता है, थोड़ा सा बोलता है, वो पापा मम्मी सबको बैठाता है अपनी बहन को और बोलता है मेरी बात सुनो, मेरे को कल रात को ड्रीम आया, और ड्रीम में हुआ क्या कि मुझे दो घोड़े दिखे जो पापा को दिखे, सेम कलर, सेम पोजीशन और उसी एंगल पर। और मुझे इतनी नेगेटिव फीलिंग आई कि मुझे ऐसा लगा ये किसी चुड़ैल की है। वो ऑरा ऐसा फील करा रहा था, वो नेगेटिव ऑरा जो था वो फील करा रहा था। और उसने कहा कि पापा को दिखा कि एक चुड़ैल पापा के पापा को खींच के ले जा रही है। तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि वो चुड़ैल का है। और मुझे वो सपना जैसे ही टूटा, मुझे ऐसा सपना आया कि पापा और मैं एक साथ उठे और मैं और पापा बोल रहे हैं कि तूने भी वो देखा, मैंने भी वो देखा, और पापा ने भी एक्चुअल में वही सपना देखा और मैंने भी वही देखा। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई। कुछ समझ नहीं आया यार, इतना तगड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि उसके सपने में उन्होंने ये तक कहा कि तूने भी वही देखा, और रियल में जब उठे तो उसके पापा भी वही कहानी सुना रहे हैं जो वो किस्सा सुना रहा है। अब आर्यन के घर वाले बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ सोचे समझे एक पंडित को बुला लेते हैं, एक ब्राह्मण को बुला लेते हैं। ये एक्चुअल में एक ब्राह्मण फैमिली ही है, डेली बेसिस पे ये अपने घर में पूजा वगैरह भी करते हैं। और जो आर्यन है ना, उसके साथ एक दो बार पहले इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि उसको सपना आया कि देवी माँ, उसको दुर्गा माता ना, कि सपने में दिखे, मतलब छाया रोशनी टाइप में कुछ दिखा, और ऐसा फील जैसे वो नेगेटिव फील हो रहा था ना उन घोड़ों से, नेगेटिविटी, वैसे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई सपने में, कोई रोशनी है वाइट कलर की। और वहाँ से ना उन्होंने प्रसाद दिया, और उसने वो सपने में प्रसाद अपने घर के किसी कोने में रख दिया। और एक्चुअल में जब आर्यन उठा अपने घर में और उसने वो सपना मतलब सोचा कि मुझे क्या सपना आया, उठकर ढूंढना शुरू करा ना कि मैं कहाँ गया था, मैंने कुछ रखा था। तो एक्चुअल में जब उसने इधर उधर चीज़ें हिलाई ना जहाँ पर उसने रखा था सपने में, उसको वहाँ पर प्रसाद टाइप में कुछ मिला। तो वो ब्लेस्ड था, मतलब कि उसने मुझे ये बताया कि मैं ब्लेस्ड हूँ गॉड के उससे। अब ये एक्चुअली मेरे साथ चीज़ हो रखी थी, बट उस इंसिडेंट को हुए, वो माता वाले इंसिडेंट को हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, उसके कई सालों बाद आज मेरे और पापा के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और हमने पंडित को बुलाया, पंडित को बताया, पंडित ने घर में
पूरे तौर तरीके से पूजा करी, गंगा जल लाकर सब बिठाकर शांति पाठ जो भी होता है पूरा प्रॉपर करा। उसके बाद उसने हम सबको धागे बांधे, येलो कलर की डोरीज बांधी, और सबको, मम्मी को, मुझे, छोटी बहन को, पापा को। और उसके बाद उसने हमें ये कहा कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम जब पूजा करते हो घर में तो पूजा करने के बाद गंगा जल दिया, गंगा जल थोड़ा इधर उधर छिड़क दिया करो घर में, हमेशा पवित्र रहेगा और ऐसे नेगेटिव जो चीज़ें वो नहीं होगी। और हो सके तो एक काम और करो, अपने जब तुम सोते हो तो अपने तकिए के नीचे या कोई लोहे की चीज़ रख सकते हो तो, और नहीं रख सकते हो तो तुम एक हनुमान चालीसा है छोटी वाली आती है, उसको अपने कुशन के नीचे, पिल्लो के नीचे रख कर सो। कभी भी नेगेटिविटी फील होगी नहीं। और इन केस अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, कि एक्चुअल में ये चीज़ें हुई नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुमने एज्यूम करी है, ऐसा कुछ भी है, तो बजरंग बली, हनुमान चालीसा, ये चीज़ें तुम्हें इतनी पॉजिटिविटी देंगे कि वो चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी नहीं। तुम अज्यूम भी कर रहे हो तो तुम वो नहीं करोगे, और रियलिटी है तो वो चीज़ें तुम्हारे को दोबारा होंगी नहीं, ऐसा उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने उनको कहा। और उन्होंने ये चीज़ फॉलो करी, पूजा वगैरह उनके घर में कंप्लीट हुई, उन्होंने वो चीज़ फॉलो करनी शुरू करी। पूजा के बाद गंगा जल छिड़कना पूरे घर में, और हनुमान चालीसा या फिर कुछ भी लोहे का रखकर सोना शुरू करा। और उनके साथ उस दिन के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। और आर्यन ने मेरे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा कि कुछ लोग बिलीव ही नहीं करते, और मेरे साथ ये दोनों इंसिडेंट हुए कि पहले मुझे एक दिन सपने में, काफ़ी साल पहले, माता आते हैं और वो प्रसाद मुझे घर में एक्चुअल में मिला जो मैंने सपने में लिया। और कुछ सालों बाद मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि एक विच अपने घोड़ों के साथ घूम रही है, मुझे सपना आ रहा है पापा, और मैंने देखा सपने में, और पापा वो सपना सुबह सुना रहे। मतलब ये इतना स्कैरी था कि हम तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में कि वो सिचुएशन क्या थी हमारे घर में उन 4 बंदों की, जब मैंने ये सुना और जब मैंने सबको बताया। तो ये आर्यन का किस्सा था, आर्यन ने मेरे साथ शेयर करा। तुम सबको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हो इस किस्से के बारे में? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद दंग हुई ये किस्सा सुनकर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और किस हद तक ये पॉसिबल है कि मेरी थिंकिंग उस लेवल तक नहीं जा रही। जरूरी नहीं मुझे हर चीज़ का पता हो, है ना? तो किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक हमें नया नज़रिया मिलेगा जानने का, सोचने का, देखने का, कि हाँ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जो भी ओपिनियंस है, झूठ, सच, बुरा, अच्छा, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम्हें लगता है मेरे साथ शेयर करना चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, मेरे साथ यहाँ अपने स्टोरीज किस्से शेयर करो, मैं रीड करूँगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो यार इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना है। आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।